प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष बरकत दे। और आए हम परमेश्वर के कलाम को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आए हम आज मत्ती अध्याय 7 और उसकी 24 से लेकर 27 तक हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मींह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया और मींह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सो घर चाहे रेत पर बना लें, चाहे चट्टान पर बना लें, चाहे बालू पर बना लें, चाहे कच्चा घर बना लें, चाहे पक्का घर बना लें, घर पर ऊपर से बारिश भी आएगी, आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, बाढ़ें भी आएंगी और दोनों घरों पर आएंगी। चाहे वो घर चट्टान पर बना है, चाहे वो बालू पर बना है, दोनों पर ही ये बारिश, आंधियां, बाढ़ें, तूफान आएंगे। और ऐसे ही आप पर मुसीबतें, कष्ट, दुख, बीमारी आप पर भी आएंगी और दूसरों पर भी आएंगी। जो प्रभु में है उन पर भी बहुत सारी विपत्ति आती है और जिनका घर बालू पर बना होता है उन पर भी विपत्ति आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, जिनका घर उनकी चट्टान पर बना है, वो गिराया नहीं जाएगा। सो आपको किसी तरफ से भी छोड़ा नहीं जाएगा। दुश्मन उधर से भी कोशिश करेगा, इधर से भी करेगा, उत्तर से भी करेगा, दक्षिण से भी करेगा, पूर्व से भी कोशिश करेगा और पश्चिम से भी आपको गिराने की कोशिश करेगा। वो चारों तरफ आपको गिराने की कोशिश करेगा, आप पर वार करने की कोशिश करेगा। और दुश्मन नीचे से भी कोशिश करेगा कि आपकी जड़ को खराब किया जाए, आपके परिवार, आपके बच्चों को खराब किया जाए, वो नशों में चले जाएं और उनमें पाप आ जाएं और बहुत सारियां कोशिशां करेगा कि वो आपको बेइज्जत और लज्जित करे। वो आपकी दीवार को खराब करने की कोशिश करेगा। दुश्मन कोशिश करेगा कि जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, उनमें भी फूट डालने की कोशिश करेगा, रिश्तों को खराब करने की कोशिश करेगा। आपके अच्छे रिश्तेदारों में भी वो रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करेगा। सो सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाया जाए। पहला पतरस 5:8। सो पहला पतरस 5 और उसकी 9 से 10 तक जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और
स्थिर और बलवंत करेगा। कोई ये कहे कि मुसीबतें नहीं आएंगी तो वो झूठ बोल रहा है। सबोदेश 11:9 में लिखा है कि हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, परंतु ये याद रख कि ऐसे दिन भी आएंगे जब तू कहेगा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ऐसे कष्ट के दिन भी होंगे संसार में। यूहन्ना 16:33 में परमेश्वर के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धीरज रखें, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने ये नहीं कहा कि आज के बाद क्लेश खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि तुम्हें क्लेश होता है, चाहे घर कहीं पर भी बना हो, चाहे कच्चा बना हो, चाहे पक्का बना हो, चाहे चट्टान पर बना हो, चाहे बालू पर बना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्लेश कहीं ना कहीं से आने की कोशिश जरूर करेगा। अगर आप यीशु मसीह में दृढ़ होना चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिनकी मसीह देह कमज़ोर है उन्हें कहना चाहता हूँ, जिनकी मसीह देह कमज़ोर पड़ी हुई है, मुसीबत के दिन ठहर नहीं पाएंगे। मुसीबत के दिन बालू रेत वाले घर समान ढह जाओगे। आपका घर ढह ढेरी हो जाएगा। आप ठहर नहीं पाएंगे उस घर में। मुसीबत के दिन तुम्हारा परिवार बालू रेत वाला घर ठहरेगा और पलक झपकते ही ढह जाएगा। सो मेरे प्रियो, अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाएं और ढांढस बांधें। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। उनके वचनों पर चलें और प्रार्थना करें, प्रभु में बने रहें। और चाहे आंधी आए, तूफान आए, आपके घर को चाहे धक्का मारा जाए, कैसी भी मुसीबतें आए, आपका घर चट्टान पर बना है, वो कभी भी नहीं गिरेगा। आप हमेशा मजबूत और दृढ़ रहेंगे। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा और आपके घर को बनाए रखेगा, आपके परिवार को बनाए रखेगा और आपको बहुत सारी आशीषों से नवाजेगा। महान परमेश्वर सचमुच हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा में बने रहें और इन वचनों पर चलें। और जो आपने वचन सुना है और इन वचनों को शेयर करें। चैनल आमीन मसीह टीवी को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जरूर आपके घर को चट्टान पर बनाएगा, आपके परिवार को चट्टान पर बनाएगा और आपका घर कभी नहीं गिरेगा और आप एक मजबूत मसीह परिवार ठहरोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।